Okay. So we are finally done with trigonometry. It's a big relief, isn't it? है ना, तो जितना अंदर गया ट्रिग्नोमेट्री में ना उतना अंदर घुस गए हम. सो ट्रिग्नोमेट्री एक डेंजरस टॉपिक है, राइट? सो एनीवे वी गॉट थ्रू दैट. नाउ अब आते हैं नेक्स्ट. दिस इज ऑल्सो ह्यूज ब्रांच विच इज 2D ज्योमेट्री, है ना. 2D ज्योमेट्री है और अपना सिलेबस में 3D ज्योमेट्री भी है. 2D ज्योमेट्री के क्या है कि 5 क्वेश्चंस आते हैं. इसमें है चैप्टर्स, एक है कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा है स्ट्रेट लाइंस और तीसरा है सर्कल्स. फोर्थ वन इज पैराबोला, है ना, प्यारबोला. और फिफ्थ एलिप्स और सिक्स्थ हाइपरबोला, राइट? सो ये टॉपिक्स है अपना 2D ज्योमेट्री में. और इसमें से ना इन सारे चैप्टर्स में से 5 क्वेश्चन आते हैं. 5 क्वेश्चन आते हैं. सो 5 क्वेश्चन का मतलब थिंक ऑफ इट दिस वे, 1/6 ऑफ योर होल सिलेबस इज 2D ज्योमेट्री, है ना. सो और ये चैप्टर ऐसा है कि आप दिमाग यूज करोगे ना, एक्चुअली आप इन क्वेश्चंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपसे बात करती है बेसिकली, है ना. तो आपने फिगर बनाया तो आप उससे बात कर सकते हैं. अनलाइक ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक वो क्या था, वो अभिमन्यु घुसता ना, वो पद्मव्यूह. हाँ, वो उसके जैसा था. हम अंदर घुस गए, कभी बाहर निकले नहीं. किसी भी करके ना बाहर निकल गए. चक्रव्यूह, सॉरी. हाँ, पद्मव्यूह चक्रव्यूह है, सॉरी. तो लेकिन अनलाइक ट्रिग्नोमेट्री, 2D ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. लाइवली चैप्टर है ये. फिगर बनाना ज़रूरी होती है. फिगर बनाना तो आपको ना आइडियाज़ आते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, है ना. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर पॉजिटिव नोट, इज़न्ट इट? और अच्छी बात है कि ये अपना 10th में था ऑलरेडी, है ना. ये जो चैप्टर है थोड़ा बहुत है. स्ट्रेट लाइन्स भी था अपना 10th में, स्टेट वालों को था, इज़न्ट इट? सीबीएस वालों को नहीं था. एनीवे, लेकिन हम बोर्ड्स में कवर कर चुके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. उसके लिए हमने स्ट्रेट लाइन्स थोड़ा बहुत किया था, विच इज एक्चुअली प्रॉब्ली 20 to 30% ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जो हमने बोर्ड्स में किया था ऑलरेडी, ठीक है. अच्छा, तो क्या बेसिकली इसका थोड़ा बहुत कहानी क्या है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, वो इंट्रोड्यूस किया था रेने डेस्कार्टे करके. वो है फ्रेंच मैथमेटिशियन है, रेने डेस्कार्टे. उसके अच्छे अच्छे रूल्स भी है, वो बाद में करेंगे हम. क्या ये इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब नॉर्मल ज्योमेट्री और अलजेब्रा ये दोनों मिल गए तो ये चैप्टर पैदा होगा, है ना. सो बाप है 2D ज्योमेट्री का बाप कौन है? अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. सो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, है ना. बेसिकली ज्योमेट्री का मतलब हमने किया था वो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, माने क्वाड्रिलैटरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हो गया ज्योमेट्री. वो सारे पाइथागोरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इसको ना हम अलजेब्रा टच देंगे. वी गोना गिव अलजेब्रा टच टू ज्योमेट्री. तब जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैदा होगा, इज़न्ट इट? सो बेसिकली क्या है कि कोई भी पॉइंट है, जैसे कि ये प्लेन में कोई भी पॉइंट है ना, उसको हम पिन पॉइंट करने के लिए अपने को, या उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स. या एक और सिस्टम है जो हमने बोर्ड्स के क्लास के बाद कवर किया था, r थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स, इज़न्ट इट? माने कोई भी पॉइंट लो इस प्लेन में, है ना, प्लेन. और इस प्लेन को हमने नाम दिया है कार्टेशियन प्लेन, है ना. रिमेंबर, कार्टेशियन प्लेन. तो एनीवे, किसी भी पॉइंट को पिन पॉइंट करने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है. एक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और दूसरा है वर्टिकल डिस्टेंस, इज़न्ट इट? तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है. ये है ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो एनीवे, उसके लिए उन्होंने क्या किया है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट सिस्टम विच इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इसमें क्या है बेसिकली, वी हैव कंसीडर्ड 2 lines, 2 perpendicular lines. Obviously the horizontal one is x-axis and the vertical one is y-axis, isn't it? And when the both intersect is origin, है ना, 0, 0.
सो बेसिकली क्या है कि ये 0 इंडिकेट्स कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस भी 0 है। इसका मतलब यू ऑलवेज स्टार्ट एट दिस पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, माने अलोंग x भी कुछ नहीं है, अलोंग y भी कुछ नहीं है ना। तो इन फैक्ट इफ यू कंसीडर एनी पॉइंट, सम पॉइंट px, y, है ना, तो ये जो x है ना, x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और y जो है वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, तो कभी कभार क्या है कि ये नेगेटिव, x नेगेटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है या दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो x एक्सिस है ना, जो राइट साइड वाला, इसको हमने पॉजिटिव x एक्सिस करके नाम दिया है और लेफ्ट वाला डायरेक्शन जो है दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस, इज इट। तो ऑब्वियसली साइन कन्वेंशन प्लस प्लस, ये वाला देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, माइनस प्लस, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता दोनों भी माइनस, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव, ठीक है। ये सब हो चुका है ना। आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 9th and 10th स्टैंडर्ड, इज इट। ये जो साइन कन्वेंशन है, कोई भी पॉइंट है, इज इट। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय p x, y, where the first is x कोऑर्डिनेट, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन, है ना, फ्रॉम ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डिस्टेंस तो x ही रहेगा, लेकिन हम नेगेटिव x लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो x है ना, ये जो पहला कोऑर्डिनेट जो है, इसका एक नाम है, टेक्निकल नाम है, व्हाट इज दैट? यस, एब्सिसा। और y के लिए भी हमने एक नाम दे रखा है, ऑर्डिनेट्स, ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें ना कुछ पॉइंट्स है जो अपने को कवर करना होगा, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट्स फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस। रिमेंबर डिस्टेंस ऑफ p, कोई भी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस का मतलब देखो वो वर्टिकल डिस्टेंस है, क्लियरली इट इज वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। देखो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, y होता है। ये देखो मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर, कीप दिस इन माइंड। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इज ऑलवेज गिवन बाय y कोऑर्डिनेट्स। लेकिन गाइस रिमेंबर ये y नेगेटिव भी हो सकता है, अगर क्योंकि पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो y पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस, y पॉजिटिव, y एक्सिस सॉरी x एक्सिस के नीचे है पॉइंट तो y नेगेटिव है, इजंट इट। सो इन सच केसेस डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मॉड अप्लाई करेंगे, है ना। मॉड y इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस, है ना, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस का मतलब ये वाला डिस्टेंस, इजंट इट। ये वाला डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो तो x होता है, इजंट इट। In fact, it has to be mod x, क्योंकि sometimes x can be negative, isn't it? अगर वो पॉइंट माने y एक्सिस के इधर साइड में देखो नेगेटिव x एक्सिस, तो दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव x एक्सिस, तो इधर x नेगेटिव है। यदि पॉइंट y एक्सिस के लेफ्ट में होता तो x इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो आपको ना मॉड लगाना होगा, ठीक है। अच्छा, तो ना ये आपने नोटिस किया है, टू मेजर डिस्टेंस मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम p ऑन टू x एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट A है, ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अपना रिसेंटली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में देखो टावर का फुट है ना, रिमेंबर टावर का फुट, फुट ऑफ द टावर, माने एकदम सबसे नीचे वाला पॉइंट, सेम हियर। तो P से आपने फुट ऑफ द सॉरी P से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर, तो A जो है ना, A होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और आपने नोटिस किया A का देखो, P का जो भी x कोऑर्डिनेट है A का भी y x कोऑर्डिनेट होगा, एंड इंटरेस्टिंगली A का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, इसलिए क्योंकि A कौन सा पॉइंट A कौन सा एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। सिमिलरली जब आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम P ऑन टू y एक्सिस, तो मान लो दिस इज पॉइंट B, है ना।
सो इन सच केसेस देखो ये कौन सा एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, तो x हमेशा 0, इसलिए सो x हमेशा 0। अच्छा इसका ये देखो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो इट रिमेन सेम एज p 0, 1 है ना। अच्छा तो अपने को पहले यहाँ एक नोट लिख लेना चाहिए था कि नोट, अच्छा ये सारे नोट ही है, ठीक है काम करेंगे, इसको नाम देंगे 2, इसको नाम देंगे 3, है ना। तो पहला पॉइंट एनी पॉइंट ऑन x axis is always considered as x, 0. Similarly any point on y axis is considered as 0, 1. रिमेंबर x axis यानी हम अपना ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत हो चुका है, x axis का मतलब सिंपली y 0, y axis का मतलब सिंपली x is equal to 0, ठीक है। सो एनी पॉइंट ऑन x axis y 0, एनी पॉइंट ऑन y axis x 0, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 4 1 2 3 1 2 ये 3 4 5, ठीक है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, foot of the perpendicular from P x comma y onto x axis is, when you draw foot of the perpendicular from a point on x axis, तो y automatically becomes 0, तो x coordinate remains same. Similarly point number 6, foot of the perpendicular from P onto y axis is b, y axis पर x0, y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम वैसे की वैसे, ठीक है। अच्छा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का ना एक और नाम है नियरेस्ट पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं क्या कि अगर मैंने पूछा क्वेश्चन इनडायरेक्टली फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, मैंने इनडायरेक्टली क्या पॉइंट फाइंड करनी है अपने को, सिंपली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा सो यहां हम लिखेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का दूसरा नाम होता है नियरेस्ट पॉइंट। So nearest point on x-axis from this point, nearest point from p x comma y on x-axis is again x comma 0, है ना, nearest point. So foot of the perpendicular का दूसरा नाम है nearest point, है ना। कोई भी दूसरा पॉइंट कंसीडर करो x-axis पर, उसका दूरी from p हमेशा इससे बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि जैसे कि कोई एक और पॉइंट ऐसा अगर आपने कंसीडर कर लिया, मान लो ये पॉइंट सी है, आपने नोटिस किया सिंस दिस इज 90 डिग्री, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब सबसे ग्रेटेस्ट साइड होता है, माने ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा, अनलेस c becomes equal to a, तब वो स्मॉलेस्ट होगा, इसका मतलब a ही खुद नियरेस्ट पॉइंट है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, ठीक है। अच्छा तो ये पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिंपल सी बात है ना, ये सब आपको 9th में था, ठीक है। हम इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1, एक पॉइंट है P से -3,4, देयर इज अ पॉइंट -3,4, है ना। तो फाइंड क्या करना है अपने को, वी टू फाइंड दिस थिंग्स। फर्स्ट वन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, दूसरा डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, तीसरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना, foot of the perpendicular from P on x axis. Similarly, foot of the perpendicular from P on y axis. Fifth, this is going to be interesting. अच्छा एक काम करेंगे, let's make this 4, ये 5, ये 6, एक और पॉइंट ऐड करनी है यहाँ, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, distance from origin is going to be interesting, है ना। अच्छा 6, nearest point
on x-axis from P. 7. Nearest point on y-axis from P. है ना, एकदम स्टूपिड क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा एस नंबर, बस ये पॉइंट चेंज करूंगा, ठीक है। So like I said, if you draw figure, it is always going to be convenient. तो हमेशा ना प्लीज ड्रॉ फिगर, है ना। वो बोलते हैं ना, वो क्या है इंग्लिश में, अंग्रेजी में है वो एक स्टेटमेंट है वो प्रोवर्ब या व्हाटएवर, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, समथिंग लाइक दैट, है ना। पिक्चर चलो अच्छा, तो ये -3,4 है। देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। x -3 है, y 4 है, -3,4। तो पहली बात ये p है, ये a और ये b, है ना। अच्छा, तो रिमेंबर -3 जो है x कोऑर्डिनेट है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, तो ये वाला डिस्टेंस है। लेकिन ये नेगेटिव है, लेकिन हम पॉजिटिव ही लेते हैं, इज़न्ट इट, माने ये वाला 3, ये वर्टिकल डिस्टेंस है व्हिच इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज मॉड्यूलस ऑफ y, और व्हिच इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस मॉड्यूलस ऑफ x, सिंपल 3, है ना। अच्छा, तो अब देखो, अब अपने को ना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ढूंढना है। हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे 5, ऑब्वियसली, है ना। कैसे? ये देखो, ये ज्वाइन किया हमने, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 4 3 दिस हैज टू बी 5, तो ये 5 डिग्री। अच्छा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन x एक्सिस, मैंने कौन सा पॉइंट A खुद -3,0, वेरी गुड। ये नेगेटिव x एक्सिस पर है, या सिंपली देखो P का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा A का भी वही रहेगा, -3,0, which is A -3,0। B क्या होगा? 0,4, है ना। y पर है तो x0 और y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, B 0,4। अच्छा, नियरेस्ट पॉइंट का मतलब वही है क्या? रिमेंबर, नियरेस्ट पॉइंट ऑन x एक्सिस का मतलब सिंपली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इटसेल्फ, माने A खुद सिंपली A, और ये वाला, ठीक है। सो आई लाइक यू टू ट्राई अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, है ना, सेम सिमिलर क्वेश्चन। कंसीडर अ पॉइंट Q, आई लाइक टू कंसीडर पॉइंट Q व्हिच इज -12, -5, -12, -5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है ना, ऑन योर ओन, ठीक है। अच्छा, और दो क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ट्राई दिस सिंपल। ओके, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, और सिंपली नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन x एक्सिस whose distance from 3,5 is P. Now we need to find, or let's just check, find number of points on x axis whose distance from this point is P, such that first case है P is less than 5, second case P is equal to 5, और थर्ड केस P is greater than 5। ठीक है, और भी क्वेश्चन लिखूंगा। फाइंड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस whose distance from 3,4 is 5 units। Find points on y-axis whose distance from 6,8 is 10 units।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे या सुनो, तो हम थर्ड और फिफ्थ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे भी सीधी क्वेश्चन ही है, बस इसमें क्या है कि फिगर को कैसे यूज किया जा सकता है वो हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में एज वेल एज 3। लेट्स सी। अब आते हैं, like I said, always draw figure, especially when it comes to 2D geometry। तो क्या है कि कितने पॉइंट्स है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 3,5। 3,5 कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट महीना, इतना कल तो है आपके को, चलो 3,5 सब लेंगे, है ना। अच्छा, आपको ना पॉइंट ढूंढना है कि कितने पॉइंट्स है एक्स एक्सिस पर जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 3,5 इज p। तो p कितना है वी डोंट नो, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन p हैज टू बी लेस देन 5। अच्छा, एक्स एक्सिस पर आपको पॉइंट्स ढूंढना है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स ढूंढना है, तो हमेशा देखो, पहले मैं एक काम करूंगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। Let this be some point A, let this some point Q, क्योंकि ऑलरेडी P ऑलरेडी यूज किया है, तो Q, तो ये वाला पॉइंट A होता है ना, ये वाला पॉइंट A होता है, which is basically 3,0, isn't it? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, how much is this distance, है ना, 5 units by coordinates। अच्छा, तो आप बताओ, तो कोई भी पॉइंट कंसीडर करो एक्स एक्सिस पर, कोई भी पॉइंट कंसीडर करो एक्स एक्सिस पर, उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है फ्रॉम Q, 5 यूनिट्स है, उससे कम हो सकता है क्या, नहीं, माने उनको चाहिए, ऐसे पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस लेस देन 5 है, तो मिनिमम तो 5 होता है, उससे भी छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सिंपली इस केस के लिए कोई पॉइंट्स पॉसिबल है क्या, नो, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर सिंपली 0, नो पॉइंट्स आर पॉसिबल, नो पॉइंट्स आर पॉसिबल, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 0, है ना। अच्छा, अभी डिस्टेंस एग्जैक्टली 5 के लिए एक पॉइंट पॉसिबल है, कौन सा पॉइंट है वो, 3,0। कितने पॉइंट्स पॉसिबल है, एक पॉइंट पॉसिबल है और वो है 3,0, सिंपल। अच्छा, अब p ग्रेटर देन 5, इनफाइनाइटली मेनी, एज सिंपल एज इनफाइनाइटली मेनी, यस। इसलिए इनफाइनाइटली, क्योंकि कोई भी पॉइंट लो इसका दूरी 5 से बड़ा ही होगा, है ना। अच्छा, सेम चीज हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कैसे, he did say find points on x axis, the moment he said find point on x axis, I'm going to start with let the point be a x, 0, क्योंकि x axis पर है, और उसका दूरी from this point, इसको हमने नाम दिया है q, तो aq, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है सभी को, है ना, सबको याद तो है ना। अच्छा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए फ्रॉम 5, इट शुड बी लेस देन 5। अच्छा, क्या है बेसिकली ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। याद है कि इनइक्वालिटी को हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स नहीं कर सकते, तब कर सकते हैं जब आप जानते हैं दोनों पॉजिटिव। यहाँ देखो रूट है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, x² माइनस, अच्छा अंदर में स्क्वायर भी कर डाला, प्लस 9 प्लस 25 इज लेस देन 25, है ना। अच्छा, तो एनीवे इसको स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं था, x - 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, ये आया है कंडीशन। एक्चुअली अपने को ना ये एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं था। व्हाट डज इट मीन, ये देखो LHS में स्क्वायर है, LHS में देखो स्क्वायर है, और हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ स्क्वायर क्या है, लेस देन 0 आया, सिंपली नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर ये इक्वल टू लिया होता, इक्वल टू 5 लिया होता, तो दिस वुड हैव बीन इक्वल टू 0, वी वुड हैव गॉट x इज इक्वल टू 3, ग्रेटर देन होता तो ये ग्रेटर देन, वी वुड हैव अल्टीमेटली गॉट x - 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और ये तो हमेशा होता है, इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स है एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़ के, कौन सा, 3,0, सिंपल है, माने हाँ, राइट।
अच्छा एनीवे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते थे, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं था, है ना, हमने फिगर से किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो फोर्थ आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये भी विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस है। हम आते हैं फिफ्थ पे, है ना, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का बहुत रूल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ऑलवेज कीप एन आई ऑन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, आते हैं फिफ्थ। तो क्या है कि ही इज आस्किंग अस टू फाइंड पॉइंट्स ऑन y axis whose distance from 6,8 is 10 units. 6,8 somewhere here probably. है ना, 6,8 is 10. तो ये देखो 6, 8, 10 कुछ टाइप हो रहा, यहाँ पे देखो 3, 4, 5 कौन है बेसिकली, ये पाइथागोरस ट्रिप्लेक्स है। एनीवे ये डिस्टेंस हम जानते हैं ना, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस। देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर हमने इस पॉइंट को हमने नाम दिया है P, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट 6 यूनिट्स, ठीक है। और ये देखो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये 6 यूनिट्स एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। जब ये 6 है ये 8 है तो ये कितना होता है 10 यूनिट्स, इसलिए तो अपने को चाहिए क्या था कि फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस उस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज 10 यूनिट्स। तो हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया, एक पॉइंट तो है ही, कौन सा वो ओरिजिन, तो ये एक ही पॉइंट है क्या, हाँ वेरी गुड। एक और पॉइंट पॉसिबल है, कौन सा, जो ऊपर हो सकता है, हाँ वेरी गुड। बस ये स्ट्राइक होना चाहिए था अपने को। तो ये 8 यूनिट नीचे की तरफ आया तो 8 यूनिट ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। और ये वाला पॉइंट तो हम जानते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर x0 और y कितना होता है x0, y इज सेम एज 8। तो 8 यूनिट नीचे की तरफ आया तो सबट्रैक्ट किया 0 0, 8 यूनिट ऊपर की तरफ 0, 16 ऑरिजिन और ये so therefore points on y axis are 0, 0 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 0, 16। लेकिन ये हम डिस्टेंस से भी कर सकते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला वी कुड हैव अप्लाइड डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, एनी स्टार्ट कैसे करेंगे, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y सिंपल। अच्छा ये p है, मान लो ये q है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स, तो रूट ओवर x2 x1 का होल स्क्वायर, 6 0 that is 6, y2 y1 का होल स्क्वायर, y 8 का होल स्क्वायर। अच्छा pq 10 है तो pq स्क्वायर 100 है ना। अच्छा तो ये क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 36 100, वो क्या होगा बेसिकली कैंसिल होगा, 88 64 36 100, ये वाला 100 के साथ कैंसिल हो चुका है। तो y into y minus 16 0 and y is 0 and y is 16, तो y 0 y 16, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं था, बट हम ना फिगर भी यूज कर सकते हैं ना, वी वर ट्राइंग टू यूज फिगर में, ठीक है। सो ये हो गया जो बेसिक चीजें जो अपने को पता होना चाहिए था, माने ये दिस इज जस्ट बेसिक काइंड ऑफ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड और प्रोबेबली 10th स्टैंडर्ड, राइट। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम बोर्ड्स के वक्त रिवाइज कर चुके हैं, सॉरी बोर्ड्स के वक्त कर चुके हैं, तो अभी वो रिवाइज करेंगे, ठीक है।